तो अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट सेकंड लिखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहां पर ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, देखिए दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन की वजह से यहां पर क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेन आ रहा है, मतलब बी पॉइंट आगे बढ़ गया और ए पॉइंट पीछे रह गया, जिसकी वजह से यहां पर कुछ डिफॉर्मेशन आ गई है इन द फ्लूइड। ठीक है, वही डिफॉर्मेशन को हम शियर स्ट्रेन बोल रहे हैं, विच इज कॉल्ड डी5। डी5 को कैलकुलेट करने के लिए हमने tan डी5 निकाला, विच इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन ए डैश सी। बी डैश सी क्या था, डी यू इंटू डी टी, और ए डैश सी क्या है, डी वाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद डी5 बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और यही रिलेशन को हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की फर्स्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई किया। फर्स्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, सेकंड स्टेटमेंट आ गई है। अब उसी सेकंड स्टेटमेंट को हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से लिख के देखिए, क्योंकि हम पिछली स्टेटमेंट लिख चुके हैं। ठीक है, तो वही सेम स्टेटमेंट है, बस यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आ जाएगा। देखिए शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड is directly proportional to the rate of shear strain. Rate of shear strain को क्या बोलते हैं, d5/dt। क्लियर, इट इज सिंपली द डिफॉर्मेशन। आप ये भी लिख सकते हो, और मैं इतना अंडरलाइन कर रहा हूं, इस अंडरलाइन पोर्शन को हटा के आप ये भी लिख सकते हो, और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ओके, ये भी आप लिख सकते हो d5/dt। ठीक है, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की स्टेटमेंट नंबर 1 क्या थी, शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर बस चेंज था उसमें, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्लियर, ठीक है, ओके, सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेटमेंट नंबर 2, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी हुई होती है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली भी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वाली भी, दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई इक्वल्स टू म्यू d5 बाई dt। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट okay, next is effect of temperature on viscosity of fluids की विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है किसी भी फ्लूइड की। ठीक है, सो हमें पता है कि फ्लूइड्स दो टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज गैस एंड अदर इज लिक्विड। वन इज गैस एंड अदर इज लिक्विड, ये दो टाइप्स के हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड depends on number 1 cohesive forces and second molecular momentum transfer। इन दो चीजों पे किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी डिपेंड करती है।
इन दो चीजों पे, कोहेसिव फोर्सेस पे और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे, इन दोनों चीजों पे किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी डिपेंड करती है। ओके, नोट इन लिक्विड्स में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट। लिक्विड्स में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट इन अफेक्टिंग द विस्कोसिटी को अफेक्ट करने में कोहेसिव फोर्सेस बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, एंड इन केस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर प्रीडोमिनेट्स इन अफेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कोहेसिव फोर्सेस क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या है। ठीक है, हम पहले ये चीज समझते हैं। देखिए कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, दो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, यहां पे वाटर के साथ अट्रैक्शन, वाटर के मॉलिक्यूल का वाटर के साथ अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडिसिव फोर्स क्या होता है, एक होता है एडिसिव फोर्स, एक होता है एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट एक बार हम देख लेते हैं एडिसिव फोर्स क्या होता है। Adhesive force is the intermolecular force of attraction between the two unlike molecules। दो unlike molecules के बीच में, दो different materials के molecules के बीच में जो force of attraction होती है उसको हम adhesive force बोलते हैं। और दो same material के molecules के बीच में जो force of attraction होती है उसको हम क्या बोलते हैं, cohesive force बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर के साथ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, कोहेसिव फोर्स। और वाटर की ग्लास के साथ अट्रैक्शन, देखिए ग्लास एक डिफरेंट मटेरियल है, वाटर एक डिफरेंट मटेरियल है, दोनों की आपस में जो अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स। लाइक वुड और फेविकोल का जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स। क्यों, क्योंकि फेविकोल इज अ डिफरेंट मटेरियल एंड wood is a different material, both are unlike molecules but their attraction is good, so that is called the adhesive force। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन। ठीक है, तो एक फ्लूइड है फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन जो होगी वो कोहेसिव फोर्स होगी। और वाटर इज ए लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो किस पे ज्यादा डिपेंड करती है, कोहेसिव फोर्सेस पे ज्यादा डिपेंड करती है, बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ लिक्विड्स के केस में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कम होता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर देखिए क्या है, जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन होगा उतनी कोलिजन्स होंगी, जितना मोशन फास्ट होगा या जितनी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज फास्ट होंगी उतनी उनमें कोलिजन ज्यादा होगी, और जितनी कोलिजन ज्यादा होगी उतना मोशन ज्यादा ट्रांसफर करेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास होते हैं और हमेशा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके मोशन उनका ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कम होता है। और इसीलिए लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, और गैसेस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस कम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है वहां पे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं और उनमें हमेशा मोशन रहता है और कोलिजन्स होती रहती हैं। कोलिजन्स होने की वजह से वहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता रहता है। तो इसीलिए गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट करता है, लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट्स एंड गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट्स। ठीक है, इन अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। अब देखते हैं हम विस्कोसिटी ऑफ गैस और लिक्विड टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी। ठीक है, वो चीज अब हम देखेंगे। यहाँ पे आप पहले ये नोट कर लीजिए और ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, दो वजह से विस्कोसिटी आती है किसी भी फ्लूइड में, कोहेसिव फोर्सेस और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर।
कोहेसिव फोर्सेस लिक्विड्स में डोमिनेट करती हैं, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर गैसेस में डोमिनेट करता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड्स में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है बट बहुत नेग्लिजिबल होता है। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस नहीं होती हैं, गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं बट बहुत नेग्लिजिबल होती हैं, बट वहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स की विस्कोसिटीज कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हैं, हमें बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अब पहले हम बात करते हैं गैस की। गैस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो गैस में ये दोनों चीजें चेंज होंगी, बट गैस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा गैसेस की विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गैसेस का मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में मोशन आएगा, और मोशन आएगा तो उनकी वेलोसिटीज बढ़ेंगी, और वेलोसिटीज बढ़ेंगी तो उनका मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बढ़ेगा और कोलिजन्स बढ़ेंगी, कोलिजन्स बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी बढ़ेगा। समझ आया? दोबारा बोलता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स में मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ने से उनकी वेलोसिटीज बढ़ेंगी, वेलोसिटीज बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ेंगी, और कोलिजन्स बढ़ने से मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा। ठीक है, तो इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर अगर इंक्रीज होगा गैस का तो वहां पर उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो आपको सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान में रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज देन विस्कोसिटी इंक्रीज इन गैसेस। ठीक है, देन विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज। सिमिलरली लिक्विड्स, लिक्विड्स के केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और यहां पर लिख लीजिए वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा रहेगा यहां पर, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी गैसेस में। ठीक है, अब लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अब पहले हमें ये चेक करना है कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, कोहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और बॉन्ड्स अगर वीक हो जाएंगे तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो कोहेसिव फोर्स कम, कोहेसिव फोर्स कम तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई विस्कोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आएगी, एनर्जी आने की वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वहां पर विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? सो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। गैसेस में विस्कोसिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, और लिक्विड्स में विस्कोसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इन बोथ केसेस। क्लियर? So this was the effect of temperature on viscosity. In next video we will also discuss the types of fluids, Newtonian and non-Newtonian fluids कैसे कैसे होते हैं, या वो सब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पिंग लगती हैं और यहां से आप कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए टू ऑल योर फ्रेंड्स। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आप तक पूरी नॉलेज जो फ्लूइड मैकेनिक्स की है वो डिलीवर कर पाए। ठीक है, और आपके एग्जाम्स में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यही हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर। क्लियर? सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। थैंक यू।